हमारी आज की कहानी है बचपन। ठीक है बेटा, जा खेल कर जल्दी आ जाना और कपड़े गंदे ना करना। और हाँ, सभी के साथ मिलजुल कर खेलना, किसी से लड़ाई झगड़ा ना कर लेना। ऐसी ही कई सारी हिदायतों के साथ शोभा ने अपने 5 साल के बेटे रोहित को खेलने के लिए भेजा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद रोहित रोता हुआ घर आ जाता है। अरे क्या हुआ, रो क्यों रहा है तू? और तेरे घुटनों पर ये चोट कैसे लग गई? माँ, मैं गिर गया था। लेकिन कैसे? वह रोहन दौड़ता हुआ आ रहा था और मुझसे टकरा गया और मैं गिर गया। कितना खून बह गया मेरे बच्चे के घुटनों से। बड़बड़ाते हुए शोभा ने उस पर दवाई लगाई और सीधे बिना कुछ सोचे समझे रोहन के घर की ओर बढ़ चली। अपने घर के दरवाजे के पास ही रोहन खेल रहा था। रोहन करीब 7 साल का बच्चा था। शोभा जाते ही रोहन पर बरस पड़ती है और उसे तेज आवाज में डांटने लगती है। कैसे गिरा दिया तुमने रोहित को? तुम्हें समझ नहीं आता कि वह तुमसे छोटा है? यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? तभी घर के बाहर से आती हुई तेज आवाज को सुनकर रोहन की माँ मंजू भी घर से बाहर निकल आती है और शोभा को इस तरह अपने बेटे को डांटते हुए देखकर उसे भी गुस्सा आ जाता है। शोभा, तुम इस तरह मेरे रोहित को क्यों डांट रही हो? और यह क्या तरीका है बच्चे को डांटने का? और तुम होती कौन हो इसे डांटने वाली? देखो तो कितना सहम गया है वह। माँ को देखकर रोहन दौड़ता हुआ उसके पीछे जाकर दुबक जाता है। पूछती हो कि डांट क्यों रही हूँ? अरे देखो, इसने मेरे रोहित को कितनी बुरी तरह से गिरा दिया है। जी में तो आता है कि इसके गालों पर एक थप्पड़ रसीद कर दूं। इतना सुनते ही मंजू भी अपना आपा खो देती है। हाथ लगा कर तो दिखा मेरे बेटे को, फिर देख मैं क्या करती हूँ। देखते ही देखते बात और बिगड़ने लगती है। छोटा सा कस्बा था। उन दोनों की झगड़े की आवाज़ से आस पड़ोस की और भी लोग जमा होने लगते हैं। कुछ महिलाएं शोभा को सही बता रही थीं तो कुछ मंजू को। वहीं कुछ लोग इस तमाशे का आनंद भी ले रहे थे। घंटे भर से यह तमाशा जारी था। मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला ने मध्यस्थता का प्रयास किया, लेकिन दोनों महिलाएं एक दूसरे के बच्चे की गलती बता रही थीं। हार कर शांता काकी ने कहा कि चुप हो जाओ तुम दोनों, मुझे बच्चों से ही बात करने दो कि आखिर हुआ क्या था। कहाँ है वह दोनों? लेकिन दोनों बच्चे तो वहाँ थे ही नहीं। 1 घंटे से चल रहे झगड़े के दौरान बच्चे वहाँ से कब और कहाँ गए किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बच्चों को वहाँ न पाकर उनकी माएँ परेशान होने लगती हैं और सभी लोग उन्हें इधर उधर ढूंढने लगे। तभी उन लोगों ने देखा कि बच्चे थोड़ी दूर पर मैदान में एक पेड़ के नीचे बैठे खेल रहे थे। मंजू गुस्से में अपने बेटे से पूछती है कि तू इस पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? मम्मी, वो रोहित के पैरों पर चोट लगी है ना, इसलिए हम बैठकर खेल रहे हैं। तब तक शोभा भी अपने बेटे से गुस्से में पूछती है कि तू इस रोहन के साथ क्यों खेल रहा है? थोड़ी देर पहले ही तो इसने तुझे गिराया था ना। मम्मी, रोहन ने मुझे जानबूझकर तो गिराया नहीं था और वो गलती से मुझे धक्का लग गया था। और आप ही तो कहती हैं कि सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। फिर आप और आंटी आपस में क्यों लड़ रहे हैं? दोनों बच्चे की बातें सुनकर मंजू और शोभा ने सर झुका लिया। शांता काकी ने उन दोनों को समझाया कि देखो, तुम दोनों कब से बच्चों की बातों को लेकर आपस में लड़ाई कर रही हो और ये दोनों तुरंत ही घुल मिल कर खेलने लग गए। तुम्हें इन बच्चों से सीख लेनी चाहिए। दोनों ही महिलाओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। बचपन ऐसा ही होता है, हर राग द्वेष और छल कपट से दूर। कभी कभी बच्चे हमें ऐसी सीख दे जाते हैं जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।